Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. First of all, I welcome you all to the YouTube channel of Arts Public School, and in this video I will explain the poem Where the Mind is Without Fear. The poem is written by Rabindranath Tagore and the video is for class 8. Students, this poem is taken from the Rabindranath Tagore's English poem collections Gitanjali. Students, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो रचना है गीतांजलि, उससे ये कविता ली गई है। इसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी कि जहां पर मन भय से मुक्त हो। The poet has addressed the poem in the form of a prayer to God for his countrymen. कवि ने ये कविता एक प्रार्थना के भाव के रूप में ईश्वर के लिए लिखी है और वे ईश्वर से अपने देशवासियों के हित के लिए प्रार्थना करता है। Where the mind is without fear and the head is held high. The poet prays to the Lord, prays to the ultimate supreme soul to make his land, to boon the countrymen so that they can have a fearless mind and they can live in this country without fear, without any discrimination, and they have their own dignity as well as equality. तो ये कविता आजादी के पहले लिखी गई थी और जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने हमारे जात पात और हमारे बीच में डिफरेंसेस को देखा और भेदभाव को देखा, डिस्क्रिमिनेशन, हम अपने भाइयों से ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं और उनसे भेदभाव करते हैं। जब हमने ये सब देखा कि इस तरह से जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं और ऊपर से अंग्रेज जात पात के बंधनों के द्वारा हमें लड़ाते हैं और हमारे मन में एक दूसरे के प्रति डर का माहौल और हमें सिर उठाकर जीने नहीं देते हैं और हमारे राइट भी छीन रखे हैं, तो वो इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, इन सब सराउंडिंग को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कविता लिखी थी और वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे देशवासियों को ऐसा मन दो जिसमें किसी भी प्रकार का भय ना हो, कोई विकार ना हो और वे सभी सिर उठाकर जी सके, सभी की इक्वल राइट्स और सभी डिग्निफाइड हो एक ही लेवल पे। Where knowledge is free, where the world has not been broken up onto fragments by narrow domestic walls. अब वो ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश ऐसा देश बने जहाँ शिक्षा मुफ्त हो, जहाँ शिक्षा सभी को एक समान प्रदान की जाए, क्योंकि शिक्षा जो है वो मूलभूत आवश्यकता और जन्मसिद्ध अधिकार है हर प्राणी का। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन अपूर्ण है। तो शिक्षा जो कि महत्वपूर्ण अंग है हर भारतीय जनता का, हर भारतीय नागरिक का, तो वह चाहता है, the poet wants that every citizen of his country has the right to get proper knowledge, proper education, so that he can provide a helping hand in the nation's development and progress. अगर वो पढ़ लिख जाएगा और समाज का हर नागरिक, हर युवा शिक्षित होगा, उसे साइंस, टेक्नोलॉजी और लिटरेचर की अच्छी नॉलेज होगी, तो वो किसी भी प्रकार के धोखे से बचा जा सकेगा और अपने अपने नियमों को, अपने अधिकारों को अच्छे से जान सकेगा। That's why
we studied all the subjects like science, political science, history, geography till higher classes like 10th, so that we can obtain the knowledge of each and every stream in their basic level. And he seeks the world which is not broken into fragments, is not divided into parts. तो वह जो कवि है रविन्द्रनाथ टैगोर, वो ऐसे विश्व की, ऐसे संसार की मांग करता है जो टुकड़ों में न टूटा हुआ हो, जो बटा ना हुआ हो जात पात या धर्म से या रंग से। जैसे कि हमारे वर्ल्ड में हम जब सिविक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि लोग एक दूसरे का डिवीजन या डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और कास्ट और जेंडर और आपका रिलीजन या रेसिज्म के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करते हैं। जैसे बाहर देशों में वहाँ कोई कास्ट सिस्टम तो होता नहीं है, तो वो लोग श्वेत और अश्वेत यानी शरीर के रंग के अकॉर्डिंग भेदभाव करते हैं। और हमारे मतलब आजादी के पहले हमारे भारत में कास्ट सिस्टम जो था, जिसमें जात पात, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब अनटचेबिलिटी जो थी बहुत ही ज़्यादा चलती थी, और वर्ण सिस्टम था, और साथ ही साथ हम लड़का और लड़की के बीच में जो मानव जाति का लिंग का भेदभाव फील कर पाते थे, हम देख पाते थे। तो वो सब हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने उस पर प्रतिबंध करा है, उसको एबॉलिश करा है। ठीक है, तो हमने समाज को जात पात या डिफरेंसेस या हर डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर्स से बांट दिया, जिसे डोमेस्टिक वॉल्स कहा गया। ठीक है, where words come out from the depth of truth. He wants that every citizen of his country to follow the path of truthfulness. Means जो कवि है वो चाहता है कि हमारे देश में, भारत देश में कोई भी नागरिक छल या छलावा ना करे किसी के साथ, और सच का ही मार्ग चुने। जैसा कि महात्मा गांधी ने बताया था कि वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड अहिंसा। तो वो चाहता है कि हमेशा जहां पर हम अपने वचन के पक्के हों, अपनी जुबान से न मुकरें और सच का अनुसरण करते हैं। Where Tyler stretches his arms towards perfection means जहां मनुष्य कर्म करे और अपनी कर्म के अपनी बाजुओं से जो कार्य कर रहा हो, वो वर्क जो सहयोग दे रहा हो देश निर्माण में, वो हमेशा सक्सेसफुल रहे, एक्सीलेंट रहे, उसमें परफेक्शन हो, जिससे हमारा देश एक सुदृढ़ और एक मजबूत देश बन सके और आजादी पा सके। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Means यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो मनुष्य है, मतलब भारत के नागरिक जो हैं, वो उनकी विचारधारा एक समान हो, वो किसी भी तरह से भेदभाव ना करें और सबकी रैशनल थिंकिंग हो, एकजुट हो, एक विचारधारा हो, जिससे कि अपनी एक सोच के साथ वो देश हित में सहयोग कर सकें। और जो मीनिंगलेस थॉट्स हैं, जो मतलब लोग सोचते हैं कि हमें मतलब अपना ही फायदा सोचते हैं और अपना ही उत्थान सोचते हैं, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि जिस प्रकार हमारी हथेली 5 उंगलियों से बनती है, उसी प्रकार अगर हमें कोई वर्क करना है या कोई क्रांति जगानी है, हमें कुछ नया मूवमेंट लाना है, तो उसके लिए हमें जन सहयोग चाहिए होगा। वो एक से नहीं, सभी के साथ मिलकर ही हो सकता है। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into the heaven of freedom. तो the poet says that he wants each and every citizen of his country to have the same thinking, have the same karmas, have the same action which led
him or her to the fruitfulness of getting freedom for his country। तो वो चाहता है कि सभी की विचारधारा और सभी के कर्म एक समान हो और मेहनत हो और बिना किसी मतलब परेशानी के या किसी दबाव के मनुष्य जो है भारत के नागरिक हैं वो आगे आए और आजादी को पाने के स्वर्ग रूपी आजादी को पाने के लिए संघर्ष करें, आगे बढ़े। तो उनके मन में जो विकार हैं, जो डर है, जो बुराइयां हैं या उनके अंदर सोई हुई जो चेतना है उसको जगाने के लिए पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उन्हें एड्रेस करते हैं, माय फादर, हे परम पिता, लेट माय कंट्री अवेक, यानी कि हे परम पिता मेरा देश जाग जाए। जाग जाए यानी कि ऐसा नहीं कि सब सो रहे हैं, उनके मन में जो विचार है, जो वर्क करने का प्रोसेस है, जो क्रांति की एक ज्वाला है और पेशेंस जो है और गुड डीड जो उसके अंदर बसे हुए हैं वो सब जगह, और वो अपने आसपास के भेदभाव को मिटाकर एक भाईचारे से आगे बढ़े और अंग्रेजी शासन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के प्रति आवाज उठाएं और मिलकर आजादी की ओर अग्रसर, आजादी पाने की ओर अग्रसर। So this poem explains the love of the poet towards his nation। तो ये कविता जो है कवि का अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण दिखाती है और किस प्रकार वो अपने सभी भारतीय नागरिकों के लिए अपने भारत देश की जो भी बंधुजन हैं उनके प्रति उनका विचारधारा, उनकी जो प्यूरिटी है, क्लियर सोच है, उसको दर्शाती है। So this was the explanation of this poem. I hope you must have understood about this poem and better known the meaning of this poem written by the Nobel Prize winner Rabindranath Tagore। Okay, so if you like this video, please press the like button and share and subscribe to the channel। Thanks for watching this video. Have a nice day, friends।